Hi everyone, welcome or welcome back to Terry with Joya. Thank you so much for supporting the channel. So ये होने वाली है टाइमलेस रीडिंग, ऑल साइन, द पर्सन ऑन योर माइंड, जिसके भी बारे में आप अक्सर सोचते हैं, इस रीडिंग तक आए हैं उनके बारे में सोचते हुए, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं अबाउट यू, अबाउट द सिचुएशन, इस रिश्ते को लेके। आप अपने रिलेशनशिप में किसी भी पड़ाव पे हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, थर्ड पार्टी। सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स विथ योर एनर्जीज, विथ योर सिचुएशन। अगर नहीं करती है, डू नॉट फोर्स, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडेंस के तौर पे लीजिए। टैरो पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है, इट्स ओनली फॉर गाइडेंस। फ्री विल इज ऑलवेज योर्स। सो लेट्स स्टार्ट द पर्सन ऑन योर माइंड, द टाइमलेस रीड। With all positivity, the person on your mind, for my viewers, what are their current energies? Please show me. Number 1, number 3, number 21, number 1 again is very very important. Tell me the energies of this person. Let me look it here. आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। रखिए इसको, लेट मी हैव इट लिटिल मोर अप। Let's keep it like this. ओके, नंबर 8, नंबर 1 बार 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 रिपीटेशन में आ रहा है आपके लिए। सो व्हाट वी आर हैविंग, देखिए जो भी इंसान है गाइज, दे वांट अ न्यू स्टार्ट विथ यू। अगर आप नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप में जा चुके हैं तो दे वांट अ न्यू स्टार्ट। थर्ड पार्टी में है तो आपकी तरफ एक क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको अपने रिश्ते में अपने साथ बने रहना चाहते हैं आपके साथ। दे डू नॉट वांट टू ब्रेकअप विथ यू, सीधी सी बात है। चाहे आप किसी भी कनेक्शन में हो, जैसे मैंने कहा, ऑन एंड ऑफ, थर्ड पार्टी या फिर नो कॉन्टैक्ट, वॉट एवर इट मे बी, लेकिन दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ। डेफिनेटली आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, बिकॉज वी गॉट इन द सेंटर क्वीन ऑफ कप्स। 2 कार्ड यहाँ, 2 कार्ड यहाँ, दिस इज़ द सेंटर एंड वी गॉट क्वीन ऑफ कप्स। So Queen of Cups, what it shows कि they have lot of feelings for you, lot of emotions for you, as well as lot of sexual desires for you. Physically भी आपके प्रति they are very much attracted, ठीक है, they are very much attracted towards you. They want कि अगर आपके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन है वो कंटिन्यू रहे। They really enjoy that. Not just कि सेक्शुअल है इसीलिए बुरा है, नहीं, सेक्शुअल है विद इमोशंस। दे हैव लॉट ऑफ दैट थिंग एज वेल। इसकी वजह से दे वांट टू बी क्लोज विथ यू। अगर ये ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आपके साथ इन्होंने आपको हिंट्स तो दिए, फ्लर्ट तो बहुत किया, आपको हिंट्स दिए दैट दे रियली इनटू यू, दे लाइक यू, दे वांट टू बी विथ यू, लेकिन कमिटमेंट की कमी है, वहाँ पे भी ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स अपने दिल पे छुपा के रखता है। अगेन फिजिकली दे वांट लॉट ऑफ थिंग्स विथ यू एंड फ्रॉम यू, क्योंकि फिजिकली आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं वो। लेकिन ये इंसान जिस भी सिचुएशन में है, ये होल्ड बैक कर रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत होल्ड बैक कर रहा है। इन्हें श्योरिटी नहीं है कि आप इनके दिए गए स्टेटमेंट्स का, बातों का कितना सीरियसली आप इनको लेंगे, या फिर आप इनको रेसिप्रोकेट करेंगे इक्वल गिव एंड टेक के साथ, या फिर आप इनको कम्प्लीटली रिजेक्ट ही ना कर दें। डेफिनेटली दे वांट अ चेंज। अगर आप लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, चाहे ब्रेकअप है, चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, दे वांट टू हैव अ चेंज। दे वांट टू हैव कि अब जो भी स्ट्रगल्स आप दोनों के बीच में हुए हैं वो ख़त्म हो जाए, एक
कंप्लीशन आए एंड अब आप शांति से ये भी खुल के आपको अपने दिल की बात बताए, आप भी इनकी बात सुनो, समझो, सेम पेज पे आओ आप दोनों, एंड देन यू कैन गो इन अ गुड रिलेशनशिप, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या फिर कमिटमेंट की तरफ अगर आप देखते हैं वहाँ पे आप जाएं, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। वर्ल्ड कार्ड के साथ हमारे पास यहाँ पे आया है टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आर इम्पॉर्टेंट, लियो इज़ इम्पॉर्टेंट, एरीज, लियो, सजिटेरियस इज़ इम्पॉर्टेंट। दिस पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स टू हैव विक्ट्री विथ यू। थोड़े गर्म दिमाग के इंसान हो सकते हैं, ये ईगो से चलने वाले हो सकते हैं, बात बात में इनकी ईगो हर्ट हो जाए, पॉसिबिलिटी है। या फिर हो सकता है ये अपने लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हैं, या फिर जिस बैकग्राउंड से हैं ये, जहाँ पे ये काम करते हैं, जो भी काम करते हैं वहाँ पे दे आर सक्सेसफुल, दे आर डूइंग गुड, पीपल नो देम। अब फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी में भी लोग इनको जानते हैं, इनका अच्छा खासा नाम हो सकता है। पॉसिबली दे आर ऑल्सो इनटू सोशल मीडिया और अ क्रिएटर। अदरवाइज़ ये स्टार्टअप कंपनीज के हो सकते हैं। जो भी करता है ये इंसान, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं गाइस, बहुत ही दिल लगा के, एंथुजियाज़म के साथ, एक जोश के साथ ये काम करते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। अब इन्हें हर चीज़ में जीत चाहिए आपके साथ, डेफिनेटली इन्हें अब विनिंग सिचुएशन चाहिए। दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट, दे वांट टू कनेक्ट विथ यू, दे वांट विक्ट्री विथ यू, दे वांट अ चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ बैड थिंग जो भी आप लोगों के बीच में हुआ। लेकिन बहुत ज़्यादा ये डर भी रहे हैं अंदर ही अंदर, सोच समझ रहे हैं कि कैसे मैं अपना कदम आगे बढ़ाऊँ, किस स्ट्रैटेजी के साथ अपने पर्सन के लिए मैं कदम आगे बढ़ाऊँ, क्या पेशेंटली डील करें या फिर जो है दिल में फ्लर्ट के साथ बहुत लाइटली मजाक मस्ती के साथ बातें कर लूँ। उसके बाद देखते हैं क्या है, मस्ती मजाक के रूप में आऊँ, कैजुअल बात को छेड़ूँ, फ्रेंडशिप के तौर पे बात को छेड़ूँ, या फिर सीरियसली जो है मैटर मेरे फीलिंग्स में, मेरे माइंड में जो कुछ भी है उसे आपके सामने रखा जाए। दे आर थिंकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग, स्ट्रैटेजीज तलाश रहे हैं राइट नाउ, बट दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी, कोई छल कपट वाली एनर्जी नहीं है, इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी एनर्जी है जो कम्प्लीटली, जो इनको फील होता है वो बताते नहीं है, बहुत चीज़ दिल में छुपा के रखते हैं, दिमाग से सोचते हैं, लेकिन जो भी इनके दिल में इमोशंस होते हैं वो प्योर होते हैं। एक्सप्रेसिव नहीं है ये इंसान, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ दिल से बाहर अपना बोझा निकालना चाहता है, बताना चाहता है, लेकिन दे आर सम वॉट, दे आर नॉट एक्सप्रेसिव, बता नहीं पाते हैं उतना। टेल मी व्हाट आर देयर इंटेंशन, व्हाट दे वांट टू डू नाउ। डेफिनेटली दे वांट टू हैव अ सेलिब्रेशन विथ यू, आपके साथ अगेन कंफर्मेशन है, जीत चाहते हैं। अगर कंप्लीट ब्रेकअप हो चुका है तो वहाँ पे ये चाहते हैं कि क्या आप फ्रेंडशिप का ऑफ़र इनका एक्सेप्ट करेंगे। 3 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन का रखा है। जैसे हमारे पास पहले आया था पेज ऑफ कप्स, फ्लर्ट करते थे, मीठी बातें करते थे, आपको हिंट देते थे दैट दे आर इनटू यू, दे लाइक यू, दे वांट टू हैव यू, लेकिन फ्रेंड जोन से बाहर कभी सीरियस कमिटमेंट की तरफ रिश्ता गया ही नहीं है इनकी तरफ से, मोस्टली मुझे जो नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा, जिनके बिल्कुल ब्रेकअप हो चुका है वहाँ पे आपके पर्सन सोच रहे हैं फ्रेंडशिप का ऑफर लेके जाए, आप माने ना माने, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज दे वांट टू हैव यू इन देयर लाइफ। अगर नो कॉन्टैक्ट में है वहाँ पे डेफिनेटली दे वांट टू कॉन्टैक्ट यू, सोल्यूशंस की तरफ बात करना चाहते हैं, क्या हो सकता है रिश्ते में बेहतर, उस बारे में आपसे मिल के, आपसे बात करके देखना चाहते हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट टू हैव कि एक नॉर्मल बात करते हैं, एकदम से भारी भरकम बातों पे नहीं आएंगे, नॉर्मल बात करते हैं, हेलो हाय हाउ आर यू, एक फ्रेंड के नाते। उसके बाद चेक करते हैं कि आप चांस देंगे नो कांटेक्ट में, आप काम करना चाहते हैं इनके साथ इस रिश्ते में, हाँ या ना। दे वांट टू टेस्ट द वाटर, बेसिकली टेम्परेचर देख के ही ये आगे अपना कदम आगे बढ़ाएंगे आपकी तरफ, कि नाउ व्हाट दे फील। इन्हें बहुत ज़्यादा डर है रिजेक्शन का। फ्रेंड जोन में अगर आप हैं तो हाँ, अभी भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये फ्रेंड जोन में ही रखे आपको। टेल मी मोर, सी, जो लोग फ्रेंड जोन में हैं, आपको लगता है आपके पर्सन आपको कम्प्लीटली लाइक करते हैं लेकिन कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं, जब भी बात करो तो ऐसा दिखाते हैं वी आर ओनली फ्रेंड्स, देन येस दे आर वेरी मच डिफेंसिव। उन लोगों के लिए जो फ्रेंड जोन में हैं, फ्लर्ट करते हैं उसके बावजूद भी आपके लिए इमोशंस रखते हैं, लेकिन ये इंसान पता नहीं क्यों वनरेबल नहीं होना चाहता, दे डू नॉट वांट टू ओपन देयर हार्ट, अभी भी डिफेंसिव मोड पे है।
आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। फ्रेंड जोन को समझ लीजिए इनका सेफ्टी वॉल्व है, एक सेफ्टी के तौर पे वो फ्रेंड जोन यूज़ करते हैं या रखते हैं। वो एक फेशियल, एक इनके लिए एक मुखौटे की तरह यूज़ करते हैं वो, जहाँ पे इनको लगता है कि जहाँ पे मुझे धोखा या फिर हर्ट होने की गुंजाइश लगे, मैं फटाक से अपनी एनर्जीज वापस ले लूँगा या ले लूँगी। बट दे डू फील अबाउट यू, सी एस ऑफ कप इन द सेंटर, दे वेरी मच फील अबाउट यू, दे वॉन्ट अ कम्प्लीट ब्यूटिफुल इमोशनल रिलेशनशिप विथ यू। लेकिन बहुत ही डिफेंसिव है ये इंसान, बहुत डिफेंसिव है। इनके लिए चैलेंज यही है कि ये कैसे अपने हार्ट चक्र को हील करे एंड किसी दूसरे को समझते हुए एक समझौते पे पहुँचे कि हाउ वी कैन वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, क्या बेहतर कर सकते हैं। एंड दिल की बातें खुल के जब तक ये इंसान बताएगा नहीं, तब तक ये अंदर ही नेगेटिव पैटर्न्स में घूमते रहेंगे। बट व्हाट दे वांट 3 ऑफ कप्स, दे वांट सेलिब्रेशन, दे वांट सपोर्ट, दे वांट हैप्पीनेस। आप इन्हें बहुत खुश रखते हो, ये रिश्ता इन्हें बहुत हैप्पी रखता है। दे डेफिनेटली वांट टू हैव इन योर लाइफ, ये चीज़ कंफर्म है बिकॉज दे फील अबाउट यू। बहुत इमोशंस है। एस ऑफ कप्स, लॉट ऑफ इमोशन। नंबर 3, नंबर 1, नंबर 9 एंड नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट आ रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बैक टू बैक। दीज आर द डोमिनेटिंग एनर्जीज। What is the outcome, possible outcome? 3 ऑफ पेंटिकल, हाँ आपके साथ ये कदम उठाएंगे आपकी तरफ, आपके साथ एक साथ सॉल्यूशंस पे बात करने के लिए, क्या दिक्कत है उन सब चीज़ों पे बात करने के लिए। आप लोग हो सकते हैं सेम ऑफिस में काम करते हैं, कलीग्स हैं, या फिर फ्रेंड्स के थ्रू मिले हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए 3 ऑफ पेंटिकल यानी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस मुझे इस रिश्ते में डिलेज लाता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज़ को संभालने की ज़रूरत है यहाँ पे। बट डेफिनेटली इट्स अ ब्यूटीफुल आउटकम। एम्प्रेस का कार्ड है, जो भी होगा दैट इज़ फॉर श्योर गाइज, बहुत ही खूबसूरत होगा, आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। टेल मी मोर अबाउट द एम्प्रेस कार्ड, वाई एम्प्रेस? दे डेफिनेटली वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, येस, दे डेफिनेटली वॉन्ट टू हैव अ गुड ब्यूटीफुल कनेक्शन विथ यू, इसमें कोई दो राह नहीं है। आपके साथ एक सीरियसनेस की तरफ जाना चाहते हैं, एक फैमिली मटेरियल आपको मानते हैं, एक गुड वाइफ या गुड हस्बैंड की तरह आपको देखते हैं, एक अच्छे इमोशनल इन्वेस्टमेंट की तरह आपको देखते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपकी तरफ, बिकॉज आप उनके लिए एम्प्रेस है। एम्प्रेस लड़का हो लड़की हो, डज नॉट मैटर, द एनर्जी इज़ बेसिकली द अबंडेंट एनर्जी, समबडी हु इज़ वेरी केयरिंग, हु इज़ वेरी ग्राउंडिंग पर्सनैलिटी, सेल्फ सफिशिएंट है, दूसरों को कभी चेज़ नहीं करती है, अट्रैक्ट करती है, ऐसी एनर्जी है। एंड कुड भी आप लोग में से कुछ लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं, उन लोगों के लिए इफ़ यू हैव एनी प्रेगनेंसी इशू देन फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ भी आपके लिए आने वाले टाइम पे अपने पर्सन और आपके साथ आप सोच सकते हैं। फर्टिलिटी के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में प्लान कर सकते हैं, बेबी प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर गुड न्यूज़ आपके पास आ सकती है जहाँ पे आपको अपने पार्टनर का साथ मिलेगा। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन, आउटकम बहुत ही ब्यूटीफुल आया है। सो नंबर 3, नंबर 10 कंप्लीशन, एक बुरे वक्त का अंत होने जा रहा है आप लोगों के लिए, एक कंप्लीशन हो रहा है। वहाँ पे हमने वर्ल्ड देखा, यहाँ पे हमने 10 ऑफ पेंटिकल देखा। सो नंबर 3, नंबर 10, नंबर 1 कुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेंटिकल्स का कार्ड आया है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड वी हैव दीज आर द साइन, यहाँ पे भी टॉरस है, एंड दिस इज ऑल्सो पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। So that's all my people. If you like it, do support the channel and do comment. I do read all your comments. Thank you so much. Till then, take care and God bless.